इंतखाबी मुहिम में काले धन का इस्तेमाल कैसे रोका जाए? ब्लैक मार्केट की सरगर्मियों में मुलव्वस अफराद की जानिब से जमाशुदा गैर कानूनी रकम एक बार फिर पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के दौरान इस्तेमाल में लाई जा सकती है और इसको जायज़ बनाया जा सकता है। ऐसी रकम के इस्तेमाल से सियासी मंजरनामा धुंधला जाएगा, जबकि कमज़ोर जमहूरी अमल की साख और शफाफियत पर शकूक व शुबहात पैदा होने का भी इम्कान है। इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिकल फाइनेंस सेल इस रकम की आमद को रोकने के लिए महदूद कानूनी रास्ते तलाश कर सकता है, जो कि इंतखाबी निज़ाम की सालमियत के हवाले से चैलेंजेस पैदा कर सकती है। इससे भी ज़्यादा परेशान कुन बात ऐसे मौजू पर तवज्जो न देना है जो कि पाकिस्तान में जमहूरियत की सालमियत को बुनियादी तौर पर तश्कील देता है। हमारे मुल्क में इंतखाबात की माशियात पर मुनज़्ज़म तहकीक या मुताला ना होना काबिल फ़िक्र है। मुतलका अदाद-ओ-शुमार की अदम मौजूदगी की वजह से इस मामले पर होने वाला सहाफ़ती काम सिर्फ सुनी सुनाई बातों और क़ियास-आराइयों पर मुश्तमिल है। कुछ वाहिद इस तसव्वुर की तायीद करते हैं, ऐसी दौलत इंतखाबी निज़ाम में नामालूम ज़राए से शामिल होती है। स्टेट बैंक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या किसी दूसरे सरकारी इदारे या सिविल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म की जानिब से इंतखाबी मुहिम की माली अनायत के लिए रकूम की मुंतकली पर निगरानी कम ही होती है, जिसकी वजह से इंतखाबात की माशियात को समझने के ख्वाहिशमंद अफराद को गैर रस्मी सर्वे और ब्रीफिंग का सहारा लेना पड़ता है, जबकि मुतलका स्टेक होल्डर्स के साथ इंटरव्यूज भी लिए जाते हैं ताकि हकाइक का अदराक हो सके। नाज़रीन, प्रोग्राम हिडन ट्रूथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। इस हवाले से पूछे गए एक सवाल के जवाब में पर्ल.डॉट के सीईओ अहमद बिलाल महबूब ने इस मौजू पर गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और इसकी अहमियत को तस्लीम किया। उन्होंने इस मौजू पर तहकीक की कमी पर अफसोस का इजहार किया और इंतखाबात के मालियाती पहलुओं को कंट्रोल करने वाले कवानीन में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के नेशनल कोऑर्डिनेटर राशिद चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि निजी इंतखाबी अखराजात जिसका तखमीना अरबों रुपए में है, इसकी मनी ट्रेल का सुराग लगाने और ट्रैक करने के तरीके की अदम मौजूदगी के पेश नज़र ये तासुर मजबूत है कि इलेक्शन एक्ट का कानून मद्दे मुकाबिल आने वाले उम्मीदवारों को उनके लिए दूसरों की जानिब से किए गए तमाम अखराजात का हिसाब देने की जिम्मेदारी से बरी करता है। नाज़रीन, तसव्वुर करें कि कौमी असम्बली की तमाम 336 नशिस्तों के उम्मीदवार अखराजात की हद की पाबंदी करते हैं और फी हल्का सिर्फ 3 उम्मीदवार होते हैं, तो 1008 उम्मीदवारों 336 के 3 गुना उम्मीदवार से 1 करोड़ रुपए को ज़र्ब देने से 10 अरब रुपए की हैरान कुन रकम सामने आती है। इस वक्त कुल 22,751 उम्मीदवार कौमी या सूबाई असम्बलियों की नशिस्तों में मुकाबले के लिए मैदान में उतरेंगे। इंतखाबात की हतमी तारीख करीब आ रही है और ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन मसरूफ है। शायद इसीलिए माली शफाफियत को यकीनी बनाने और रेगुलेटरी खामियां दूर करने के लिए वक्त नहीं मिला। उनके मौक़िफ़ के लिए इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग से राब्ता करने के बावजूद इस रिपोर्ट को फाइल करते वक्त उनका रद्द अमल हमें नहीं मिल सका। इस्लामाबाद में मुकीम डेवलपमेंट पॉलिसी के माहिर जुबैर फैसल अब्बासी ने अपना नुक्ता नज़र बयान करने में साफ गवाही से काम लिया। इस मामले पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनी ज़ाब्तों के तहत फंडिंग के मुख्तलिफ ज़राए को दुरुस्त तरीके से शनाख्त करना इंतहाई मुश्किल है, जब तक कि अंदर से कोई इस पर रिपोर्टिंग शुरू ना करे। ये नुक्ता पाकिस्तान में एक मखसूस सियासी जुमात के मामले में वाज़ेह हुआ, जहां मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियां देखी गई। इलेक्शन कमीशन का पॉलिटिकल फाइनेंस सेल तमाम उम्मीदवारों से माली रिकॉर्ड इकट्ठा करता है। असल चैलेंज इस हकीकत में मुज़म्मिर है कि हर कोई इसका संजीदगी से जवाब नहीं देता और शायद हर जवाब का इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल जांच नहीं की जा सकती। असल चैलेंज इस हकीकत में मुज़म्मिर है कि हर कोई इसका संजीदगी से जवाब नहीं देता और शायद हर जवाब की इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल जांच नहीं की जाती। क़वाइद व ज़वाबित को नाफिज करने के कानूनी तरीक़ाकार और
فالو اپ اقدامات اب تک کافی حد تک غیر مؤثر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انتخابی مہم کے لیے رقوم کی منتقلی میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے سن شائن رولز کی ضرورت ہے۔ امیدواروں کی طرف سے جو رقم الیکشن کمیشن کو بتائی جاتی ہے اکثر انتخابی مہم کے دوران اس سے زیادہ اخراجات ہوتے ہیں۔ یہ ووٹرز کا حق ہے کہ وہ جانیں کہ کون کس کو اور کس مقصد کے لیے فنڈز فراہم کر رہا ہے۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ سے اب تک اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ڈی ٹی وی آنند، دیسی ٹی وی USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں 2000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔